हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? आई होप यू डूइंग वेल। देखो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। वैसे तो मैं लाइन वाइज जा रहा था सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए, बट मैंने देखा कि यार चलो रैंडम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि मुझे भी मजा आ जाए और आपको भी आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर 100% एनसीईआरटी कवर होने वाली है, और नॉट ओनली एनसीईआरटी, इसके अंदर जो हिडन लाइन्स है उसको भी मैं कवर करने वाला हूँ। डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से हमने इन माइंड मैप्स को क्रिएट किया है, तो आपको मजा ही आ जाने वाला है। एंड अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो गलती से, तो आपकी हिडन लाइंस तो मिस होने वाली है एटलीस्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका ब्लड का। ठीक है, तो चलो इससे थोड़ा सा जूम करके पढ़ते हैं। तो ब्लड क्या एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ द फ्लूइड मैट्रिक्स, उसी के साथ प्लाज्मा है और उसी के साथ फॉर्म एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, या तो इससे आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हो। तो इसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो आता है आपका प्लाज्मा, दूसरा होता है आपका फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो ब्लड के बीच में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो 55% होता है, और जो बच जाता है वो आपका फॉर्म एलिमेंट्स होता है, मतलब 45% चीजें होती है। तो चलो अगर हम प्लाज्मा को देखोगे, प्लाज्मा आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कोविड के बीच में कि प्लाज्मा ट्रांसफर है, बहुत सारी चीजें सुनी होगी। तो ये दिखता कैसे है? स्ट्रॉ कलर दिखता है। तो भैया क्या हम गूगल के ऊपर सर्च करें? नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको मैंने प्लाज्मा की इमेज डाल दी है। तो ये प्लाज्मा आपका कितना होता है? 55% होता है, और ये विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा होता है ये वाला, इसके बीच में 90 से लेकर 92% वाटर होता है, और 6 to 8% आपका क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। बट भैया प्रोटीन्स कौन से होते हैं? तीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और उसके साथ अल्ब्यूमिन्स। ठीक है, तो फिब्रिनोजन जो होता है आपका, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब आपके कोएगुलेशन में हेल्प करता है। और आगे जाके हम देखने वाले इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स भी कवर करवाने वाला हूँ। सेकंड चीज होती है ग्लोबुलिन्स, मतलब जो कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, जो कि आपकी एंटीबॉडीज होती है। अगर कोई इन्फेक्शन आपको होता है तो कौन सी चीज हेल्प करेगी? या आपका हेल्प करता है ग्लोबुलिन्स, और उसके साथ आपका अल्ब्यूमिन्स होता है, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। भैया ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब क्या होता है? ये आपका फ्लूइड बैलेंस करता है। एंड अगर कोई आप क्रॉनिक मतलब बहुत देर से अल्कोहलिक का पेशेंट देखते हो जो कि सूज गया है, फूल गया है, तो उसके बीच में ये प्रोटीन कम होता है, अल्ब्यूमिन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में कुछ मिनरल्स होते हैं, यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयंस हो सकते हैं, और इसके साथ आपका क्लोरीन भी होता है, और इसके साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स वगैरह चीजें होती है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से ज्यादा पूछा गया है। एक्चुअली ये दोनों चीजों के ऊपर पूछा है। ये मेजर प्रोटीन्स भी बहुत ज्यादा आईएमपी है, और उसी के साथ अगर आप सीरम का देखोगे तो इंपॉर्टेंट है। सीरम मतलब क्या होता है? अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी अगर आप प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव करेंगे तो आपका बन जाएगा सीरम। तो अभी हम आगे जाके देखते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। तो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं आपके 45%। इसके बीच में तीन चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और उसके साथ प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स होती है। तो मुझे कमेंट करके बता दो, ये आपका इनका शेप क्या होता है? बाय कॉनकेव होता है, बाय कॉन्वेक्स होता है? भैया उसकी जरूरत नहीं, आपने कवर करके ही रखा होगा, ओके चलेगा। तो इसका जो काउंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर आपका क्यूबिक मिलीमीटर हो जाएगा। फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होती है एडल्ट्स के बीच में। स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके बीच में न्यूक्लियस नहीं होता है, अर्ली स्टेज में होता है, बाद में इसे थूका जाता है, सच में लिटरली थूका जाता है, स्प्लिट किया जाता है, एंड इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। और इसका शेप बाय कॉनकेव होता है। ये बेसिक क्वेश्चन भी आज तक बहुत बार पूछा गया है। हीमोग्लोबिन का कंटेंट दिया है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसके बीच में आयन होता है, इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अ सिंपल प्रोटीन। एक्चुअली ये पीवाईक्यू में एंड मैंने अपने क्वेश्चन पेपर के बीच में इसे कवर किया था। इट इज नॉट अ सिंपल प्रोटीन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एंड 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है एक अडल्ट के बीच में। एक्चुअली ये वैरी करता है मेल अडल्ट के बीच में और फीमेल अडल्ट के बीच में, बट नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका जो डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब 120 डेज के बाद इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन उतना ही होता है। तो उसका डिस्ट्रक्शन होता है आपके स्प्लीन के बीच में, जो कि ग्रेवयार्ड ऑफ आपका आरबीसीज होता है। अगर हम आगे जाके देखेंगे तो आपके डब्ल्यूबीसीज मतलब ल्यूकोसाइट्स के बारे में देखेंगे, जिनका काउंट मिलियन में नहीं होता है, उनका काउंट 1000 में होता है, 6000 से लेकर 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नहीं होता है। ये न्यूक्लिएटेड होता है, इनके पास अपना न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के शेप भी अलग होते हैं इनके बीच में, और ये शॉर्ट लिव्ड होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन के बीच में लॉन्ग लिव्ड डाला था मैंने, तो बच्चे गलत कर दिए थे। देन आता है टाइप्स एंड अबंडेंस। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। तो कैसे? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, इन सभी के आगे जाके फंक्शंस देखने वाले हैं, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मेरा गेस है कि ये रीनीट 2026 के बीच में इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। न्यूट्रोफिल्स 60 से लेकर 65% होता है, लिम्फोसाइट 20 से लेकर 25%,
मोनोसाइट 6 to 8%, इओसिनोफिल्स 2 से लेकर 3% और बेसोफिल आपका सबसे कम होता है। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन इसके बीच में होता है कि इओसिनोफिल सबसे कम है आपका बेसोफिल। भैया ये आपके शॉर्ट नोट्स आपने कैसे बनाए? चलो मैंने कुछ कमेंट्स देखी कि भैया इन्हें आपने चैट जीपीटी से वगैरह बनाया है। ओके, लेट मी रिवील कि इसे कैसे बनाया था। पूरा जो कंटेंट है मैंने अपने एनसीईआरटी से हाथ से निकाला था, हमारे शॉर्ट नोट्स रेफरेंस के लिए निकाले थे, पूरा एक पेपर के ऊपर निकाला, जिसका फोटो मैं आपको आगे जाके डाल दूंगा। और फिर बाद में मेरी टीम ने शायद से कोई एआई का वगैरह, ठीक है, प्लस हमारे वर्ल्ड फाइल का, दोनों का यूज करके इसे बनाया है। तो अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हो शॉर्ट नोट्स का, तो उसके अंदर जो पहले से धासु शॉर्ट नोट्स थे वो आपको मिलेंगे, प्लस ये माइंड मैप्स मिलेंगे। वैसे माइंड मैप्स की जरूरत तो नहीं थी क्योंकि बट हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में 100% एनसीईआरटी कवर नहीं था, इसकी वजह से मैंने ये आपके माइंड मैप्स बना दिए। प्लस इसके साथ फ्री मेंटोरशिप भी मिलेगी। बस भैया इतना मिलेगा नहीं, इसके अंदर एनसीईआरटी की हिडन लाइंस मिलेंगी। भैया बस इतना ही मिलेगा नहीं, समरी कवर की जाएगी। भैया इतना ही मिलेगा नहीं, इंट्रोडक्शन का पोर्शन भी कवर किया जाएगा। तो सब कुछ मिलेगा हमारे कोर्स के अंदर, जिसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके चलेगा, तो हमारे फंक्शंस हम आगे जाके देखते हैं कि आपके फाइगोसाइटिक 2 होते हैं जो कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये फाइगोसाइटिक का मीनिंग पूछते हैं। तो ये आपके होते हैं यनियम। यनियम इसे याद करें, कैसे करना है, यनियम न्यूट्रोफिल्स और उसी के साथ मोनोसाइट्स आ जाएगा। बेसोफिल्स इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन, जिसकी वजह से एलर्जिक आपके रिस्पॉन्सेज दिखाई देते हैं, सेरोटोनिन, हेपेरिन और उसी के साथ ये आपकी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करते हैं, मतलब ये तीनों आपके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। यूजोनोफिल क्या करता है, इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करता है। ये एनसीईआरटी में दिया है बट हिडन है, अच्छे से नहीं दिखाई देगा, हमारे शॉर्ट नोट से कवर हो जाएगा। और ये एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो कि आपकी इम्यून रिस्पांस में हेल्प करते हैं। तो अभी मुझे कमेंट करके बता दो कि बी लिम्फोसाइट का क्या काम होता है और टी लिम्फोसाइट का क्या होता है, सॉरी, ह्यूमरल कौन सा होता है, और उसी के साथ आपका सेल्यूलर नहीं भैया टिश्यू लेवल का कौन सा होता है वो बता दो। अभी इन सभी के शेप्स इंपॉर्टेंट है, ये सभी के शेप्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। न्यूट्रोफिल किडनी की तरह दिखता है या थोड़ा सा हेडफोन की तरह दिखता है, लिम्फोसाइट धब्बा होता है, बेसोफिल के अंदर टुकड़े 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 होते हैं, इओसिनोफिल के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा और मोनोसाइट ऐसा कुछ डिवाइड करते होता है। और सबसे आता है आपका बाद में थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम होता है प्लेटलेट्स, जो कि सेल फ्रैगमेंट्स है, मेगाकैरोसाइट्स के टुकड़े हैं, जो कि स्पेशल सेल्स है बोन मैरो के बीच में। इनका काउंट है 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये आपके मेगाकैरोसाइट के टुकड़े हैं, यहाँ पर डायग्राम के बीच में कवर्ड है। अगर बस आप इस डायग्राम्स को भी कवर करते हो ना तो नीट में आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो हमारे नोट्स परचेस कर लो, जिसकी प्राइस है 1800 रुपीज, बट अभी आपको डिस्काउंट के बीच में 600 को मिल जाएगा। तो इनका क्या है, रिलीज सब्सटेंसेज विच इन्वॉल्व इन द ब्लड कोagulation, जो कि हम आगे जाके देखना है। और अगर ये रिड्यूस हो जाते हैं तो आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है। तो आगे से हम जाके देखने वाले ब्लड ग्रुप्स को। देखो इस चार्ट को देखो, ब्लड ग्रुप मतलब क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस ए एंड बी। तो अगर आपको क्वेश्चन को ये पूछा जाएगा कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर कितने एंटीजेंस होते हैं, बस इतने इसके अंदर, ठीक है, बस एबीओ के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरएच, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एबीओ, ठीक है। तो इसके अंदर बस 2 एंटीजेंस होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ये ओ एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। जब भी कुछ चीजें, मतलब दोनों एंटीजन जब अब्सेंट होते हैं तब उसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर अगर एंटीजेंस की बात करें तो बस 2 एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का ये आपने देखा ही होगा कि एंटीजन ए बी और नन। एंटीबॉडीज उसके खिलाफ होती है, मतलब दूसरे के एंटी बी होती है। अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी एंटी बी होगी, अगर एंटीजन बी होगा तो एंटी ए होगा। एंड कौन डोनेट कर सकता है, कैसे कर सकता है, आप देख लेना, सिंपल सी चीज है। यूनिवर्सल डोनर है आपका ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, बट नॉट ओनली ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर, अच्छे से याद रखना, ठीक है, ओ नेगेटिव। एंड यूनिवर्सल रिसिप्टेंट है आपका ए बी, बट नॉट ए बी पॉजिटिव यहाँ पर होने वाला है। अगर आप आरएच ग्रुपिंग एंड एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस, मतलब सूर्यपुत्र की बात करोगे, इसका कुछ ट्राइब्स में नाम सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। आरएच ग्रुपिंग होती है। आरएच एंटीजन ऑलमोस्ट 80% के साथ अवेलेबल होता है। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, मतलब क्या है, बी आरएच पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। सो एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस हम देखने वाले हैं। एक कब होता है, जब भी आरएच निगेटिव मदर होती है और आरएच पॉजिटिव फिटस होता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिनारियो पूछा जाएगा। कब होता है, आरएच निगेटिव मदर और आरएच पॉजिटिव फिटस होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जनरली सेफ होता है, ब्लड सेपरेटेड किया जाता है प्लासेंटा से। इंपॉर्टेंट है, मम्मी का और उसके बच्चे का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है क्योंकि वो प्लासेंटा से सेपरेट किया जाता है।
बट वो एक्सपोज कब हो जाता है, जब भी उसकी डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन के टाइम वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो आरएच एंटीबॉडीज बन जाती है। और सब्सिक्वेंट फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो आरएच एंटीबॉडीज बनती है वो प्लासेंटा को क्रॉस करके सेकेंड या उसके आगे वाले जो बच्चे थे ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ, उन बच्चे के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस बनता है। अभी आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने के बाद जॉन्डिस कैसे बनता है वो आप अगले साल एमबीबीएस के अंदर पढ़ोगे। फिर बाद में प्रिवेंशन आता है, इसे कैसे प्रिवेंट करें इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये याद रखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सच में प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। तो आप अभी इसको पढ़ सकते हो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है। भैया नोट्स दिखा दो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। नहीं दिखाऊंगा, पेड कोर्स है। हाँ, अच्छा लगा। ओके, अभी हम देखेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये क्या है? एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने का एक आपका मैकेनिज्म है। ये क्लॉट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन्स होता है। ये अंडरलाइन कर लेना अपने एनसीईआरटी के बीच में। ट्रैपिंग डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स, इसे भी हाईलाइट करके रखना। तो ये फाइब्रिन थ्रेड से नेटवर्क है और ये आपके डेड या डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स को ट्रैप करके इसके बीच में रखा है। ये मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एंजाइम कैस्केड प्रोसेस होती है, मतलब ये लिंक रिएक्शंस के थ्रू होता है। ए होगा, उसके बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, ए के बाद सी होगा, ऐसे लिंक रिएक्शंस होती है, एंजाइम कैस्केड होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहले थ्रोम्बिन के बीच में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि आपका एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये फर्स्ट हो जाएगा। और सेकेंड है, ये आपका जो थ्रोम्बिन होता है, मतलब कौन सा थ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन बनता है ये आगे जाके एक एंजाइम की तरह बनता है, मतलब एक रिएक्शन को कैटालाइज करता है। मतलब ये फिब्रिनोजेंस को, जो ये इनएक्टिव होते हैं, विदाउट एनी रीजन एक्टिव क्यों रहेगा, नहीं, इनएक्टिव होते हैं, उनका एक्टिवेशन करके फाइब्रिन्स बनते हैं। तो अगर जस्ट सपोज कि आपका हाथ कटा है, ये भैया हाथ कैसे दिख नहीं रहा है, जस्ट सपोज आपका हाथ कटा है, तो यहाँ पर जाके ये फाइब्रिन्स क्लॉट हो जाएंगे, इसकी वजह से ब्लड आपका क्लॉट हो जाता है। और की मिनरल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कैल्शियम आयन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग के बीच में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे जाके देखते हैं लिम्फ के बारे में। ये लिम्फ मोस्ट कंफ्यूज पोर्शन होता है, जिसकी वजह से मैंने अपनी टीम से कह के उन्हें कहा कि लिम्फ का एक सेपरेट सेक्शन बना दो, नहीं तो मेरे टीम ने ये नहीं बनाया था। अगर मैं आपको प्रीवियस वाला बना दूं, दिखा दूं, तो उसके बीच में इसको अच्छे से मेंशन नहीं किया था, बट मेरे टीम ने बाद में इसे ऐड कर दिया जब मैंने उनको मैसेज कर दिया। तो लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है? एज ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज, वाटर एंड द स्मॉल वाटर सब्सटेंसेस या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस मूव इनटू द टिश्यू स्पेसेस, लिविंग लार्ज प्रोटीन्स एंड फॉर्म एलिमेंट्स बिहाइंड। मतलब लिम्फ के अंदर क्या होता है, उन्होंने यहाँ पर हिंट दी है, जो कि हिंट क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है एग्जर्शन रीजन के बीच में, या तो ये स्टेटमेंट बेस के बीच में पूछा जा सकता है। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स होती है, कुछ मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे कि प्लाज्मा, ठीक है। अभी इसका डायग्राम है, मैंने बताया है कि ये कैसे बनता है। ये आपका ब्लड कैपिलरी है, इसमें से वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट्स मूव इनटू द टिश्यू स्पेसेस। देखो स्मॉल फ्लूइड्स आ रहे हैं, बट आरबीसीज आ रही है क्या? आरबीसीज नहीं आ रही है। मतलब लिम्फ के बीच में आरबीसीज होती है? नहीं होती है। क्या डायग्राम के बीच में, लिम्फ के बीच में मैंने कहीं पर आरबीसी को ऐड किया है? नहीं किया है भैया। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है मेरे दोस्तों, कि इसके बीच में क्या नहीं होता है, या जल्दी से बता दो, इसके बीच में क्या नहीं होता है? आरबीसी नहीं होती है। तो ये चीजें कहाँ से मिलेगी? कहीं से भी नहीं मिलती, हमारे शॉर्ट नोट्स के थ्रू मिलेगी। भैया कितना प्रमोशन करोगे? पेट पालने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि इसका रिजल्ट 100% है। 100% रिजल्ट देने वाली कोई और चीज एग्जिस्ट नहीं करती मेरे अकॉर्डिंग। और ये लार्ज प्रोटीन्स एंड फॉर्म एलिमेंट्स रिमेन इन ब्लड, ये यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। इसका फंक्शन क्या है? ये मिडल मैन है, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, इसका फंक्शन दिया है। इम्यून रिस्पॉन्स करती है, क्यों? क्योंकि उसके बीच में लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होता है, हमने देखा था ना, तो इसके बीच में लिम्फोसाइट्स होती है। और ये फैट एब्जॉर्प्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपका लैक्टेल्स के थ्रू होता है, जैसे कि इंटेस्टाइनल विलाई के बीच में होता है। अभी क्या देखने वाले हैं? सर्कुलेटरी पाथवेज देखेंगे। दो टाइप के सर्कुलेटरी पाथवेज होता है, याद रखना। एक तो होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। मतलब ये खुला खुला होता है, ये आपका बंद बंद होता है। भैया खुला खुला किसके बीच में होता है? आर्थ्रोपोड्स के बीच में, मोलस्का के बीच में होता है। वेट अ सेकंड, मेरा माइक चालू है ना? हाँ होता है, चालू है। ब्लड पंप बाय द हार्ट पासिस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज, जैसे कि साइनसेस। बॉडी कैविटीज मतलब आपका हो जाएगा साइनसेस, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर भी साइनस होते हैं ना, साइनस का प्रॉब्लम है मुझे, साइनोसाइटिस है, मतलब बॉडी कैविटीज होती है। हार्ट है इनका, ठीक है। ये पंप करेगा और ये बॉडी कैविटीज के अंदर रहने वाला है, ये आपका ओपन सिस्टम हो जाएगा। बट क्लोज सिस्टम के बीच में कैसे होता है? एनालिट्स कॉर्डेट्स के बीच में, कॉर्डेट्स मतलब हम खुद से आ जाएंगे। ब्लड पंप थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ये हार्ट के थ्रू किया जाएगा। ये वेन है, आपका आर्टरी है, और ये कैपिलरीज है।
अभी हम देखेंगे हार्ट चेंबर्स इन द वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो देखो फिशेस के बीच में 2 होते हैं, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के बीच में 3 होती है, एक्सेप्शन यहाँ पर आता है क्रोकोडाइल्स का जिनके बीच में 4 होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स के बीच में 4 होते हैं। अभी देखेंगे इनके बीच में कैसे होता है। सिंपल सी चीज है, अगर यहाँ पर हार्ट चेंबर 2 है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपको ये याद आ जाएगा बट नीट के एग्जाम हॉल में नहीं आएगा, इसकी वजह से अभी देख लो, यहाँ पर 3 के बीच में भी आपका कितना होता है, एक ही वेंट्रिकल होता है, बट यहाँ पर जब भी 4 हो जाता है तो दो एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इनके बीच में सिंगल सर्कुलेशन होता है, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और आपका डबल सर्कुलेशन होता है। भैया ये एक्सप्लेन कर दो ये क्या होता है, मैं कर देता बट भी रिवीजन के वीडियोस के बीच में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो, ठीक है। अभी हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने अपना पूरा दिल लगाया है, मैंने अपना दिल लगाया, दिल के बीच में जितने भी लोग थे, ठीक है, उनको मैंने सभी को बाहर निकाला और इस डायग्राम को बनाया है, इस नोट्स को बनाया है। भैया ये एआई मेड है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एआई की हेल्प ली है फॉर इमेज जनरेशन, फॉर आप कह सकते हो कि पीडीएफ जनरेशन वगैरह, उसकी हेल्प जरूर ली है। और क्यों ना ले बेटा, यहाँ पर अभी सब कुछ वास्ट हो गया है बट ये मेरे दिल से बनाए हुए नोट्स है, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस इल्ले इल्ले नहीं है क्योंकि 100% एनसीईआरटी कवर्ड है, ठीक है। तो ओरिजिन एंड लोकेशन देखेंगे, ये मेसोडर्मली डिराइव्ड है, सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन 2 लंग्स एंड ये स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट होता है, याद रखना। ये क्यों होता है इसका रीजन भी आप बता सकते हो बट ये आपको नहीं आएगा, अगले साल आ जाएगा एमबीबीएस में। इसका जो कवर होता है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड को कवर करता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, ये इसके जो 2 लेयर होते हैं ना उसके बीच में फ्रिक्शंस को कम करता है। दिल धड़कते रहता है ना, दुक 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 दुक, लड़की दिखी दुक 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 दुक, क्रश दिखी दुक 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 दुक, ऐसे करके, ठीक है। इसके पास वैल्व्स होते हैं, डायग्राम के बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ट्राइकस्पिड वैल्व होता है, बाइकस्पिड वैल्व होती है, लोकेशन देख लेना। ट्राइकस्पिड वैल्व होती है राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका ट्राइकस्पिड वैल्व, देखो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमारे शॉर्ट नोट्स के अंदर मिलेगा। ये बाइकस्पिड वैल्व होती है यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम उसी के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पर दिया भी है, जिसका नाम होता है मित्राल वाल्व, जिसका नाम होता है मित्राल वाल्व। और सेमिलुनर वैल्व्स होती है एट द ओपनिंग्स ऑफ दी, आपका हो जाएगा राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा। मतलब यहाँ पर मैं सिंपल एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर आपका और आपका दूसरा कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, चलेगा। ये वैभव देशमुख कौन है, ये पागल आदमी है, ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर बाद में आ जाएगा आपका नोडल टिश्यूज, ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं जैसे कि आप हो, और ये मायोजेनिक हार्ट है बेटा। मायोजेनिक मतलब क्या होता है, मसल से बना होता है, ओके ओके ओके। अभी इसका नोडल टिश्यूज का हम एक पाथवे देखेंगे, ऐसे नोड से लेकर एवी नोड तक, एवी नोड से लेकर आपका बंडल ऑफ फिश तक आ जाएगा और फिर बाद में ही आपका पुरकंजी फाइबर्स तक फैल जाएगा। तो देखो ऐसे नोड जो होता है जिसे हम सीनो एट्रियल नोड कहते हैं, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम एक्ट्स एज अ पेस मेकर, क्योंकि ये आपका एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है 70 to 75 पर मिनट। क्या बस ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है? नहीं, एवियन भी करता है, एवियन भी खुद के एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है बट उसका रेट जो होता है वो बहुत कम होता है विद रिस्पेक्ट टू द एसए नोड, ठीक है। तो ये आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर होता है, अपर राइट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में पाथवे एसए नोड एवियन, मतलब एवी नोड हो जाएगा। फिर बाद में एवी बंडल, बंडल ऑफ फिज, राइट एंड लेफ्ट बंडल पुरकिंजी फाइबर्स इन द वेंट्रिकुलर हार्ट। ये बाकी कहीं नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ पर मिलेगा। कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक जो साइकिल है, ठीक है, वो हमारा जो दिल होता है वो 72 टाइम्स एक मिनट में, पर मिनट में धड़कता है, जिसके बीच में सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन होता है। तो अगर आप 60/72 करोगे तो मतलब आएगा 0.8 सेकेंड आ जाएगा। मतलब हर एक आपका जो दिल धड़कता है, रिलैक्सेशन और आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो 0.1 सेकेंड का होता है। तो कैसे होता है, पहले एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल होता है, सॉरी मतलब ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है, फिर बाद में वेंट्रिकल डायस्टोल होता है उसी कंडीशन के बीच में। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सच में लिटरली ये कहीं नहीं मिलेगा। ये डायग्राम मैंने टीम से कह के डाली है, बहुत बढ़िया डायग्राम है। फिर बाद में ये सेकंड सिचुएशन आएगी, फिर बाद में ये थर्ड आएगी, फिर बाद में लास्ट आएगा। तो ये सीक्वेंस ये फॉलो करता है। जब भी आप हमारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे ना, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करना लिटरली डिफिकल्ट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेना है, शॉर्ट नोट्स परचेस करो और उसके थ्रू आपका ये हो जाएगा। आगे अगर आप देखोगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय आउट बाय ईच वेंट्रिकल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, जिससे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि आपका 70 ml होता है ईच वेंट्रिकल, याद रखना। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा 70 ml
हाँ हमारा हार्ट रेट हो जाएगा 72, तो उसका जो निकलता है वो 5040 निकलता है, मतलब लगभग सिमिलर टू द 5 लीटर। तो अगर हम कार्डियक आउटपुट देखेंगे एक हेल्दी इंडिविजुअल का तो 5 लीटर्स तक निकलता है। बट इसके बीच में कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं आपके एनसीईआरटी के बीच में, ये एनसीईआरटी की हिडन लाइंस है, आपको नहीं लगता बट है। तो एथलीट्स का जो होता है कार्डियक आउटपुट वो हाइयर होता है, ज़्यादा होता है, इसे याद रखना, ठीक है। की टर्म्स यहाँ पर दी है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, डायस्टोल मतलब क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है, ये सब कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो वो देख लेना, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हार्ट साउंड्स को देखेंगे, ये हार्ट साउंड्स के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपकी स्टेथोस्कोप के थ्रू आप इसे सुन सकते हो। क्या बस 2 ही हार्ट साउंड होते हैं? नहीं, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें होती है, डिसीजेस के बीच में डिफरेंट वगैरह कुछ होता है, बट यहाँ पर दो होते हैं, लब होता है और उसके साथ डब होता है। तो जब भी क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वैल्व्स होता है तब आपको सुनाई देगा लब, और जब भी आपका सेकंड सेबुलर वैल्व्स आएगा तब आपका आ जाएगा डब। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को नहीं कवर किया यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन के बीच में, क्योंकि अभी नीट में एक बहुत लिमिटेड टाइम बाकी है, तो कॉन्सेप्ट्स कवर करना पॉसिबल नहीं है। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफिकल रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। ये कौन है? वैभव भैया है। थोड़ा सा टिकली लगा देता हूँ, ठीक है। अरे मेरे को कपड़े पहनाओ जल्दी से, ढको ढको जल्दी से ढको, नीट एस्पिरेंट्स की गंदी नजर मुझ पर पड़ रही है, ठीक है। ओके चलेगा, वेट अ मिनट, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। अभी देख लो, ये मैं हूँ यहाँ पर राइट रिस्ट पर, लेफ्ट रिस्ट पर और लेफ्ट एंकल पर ये लगाया है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कैसे होता है, पेशेंट कनेक्टेड टू द 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 टू द ईच रिस्ट एंड 1 टू द लेफ्ट एंकल। एक्चुअली ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता है स्टैंडर्ड सेटअप, बट ठीक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसा चलेगा। तो ये हमारी कुछ वेव्स है। इतनी बढ़िया डायग्राम कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी? 600 रुपीज पे कर लो। ये तो सबसे एवरेज टॉपिक है। अगर हमारे बाकी के नोट्स देखोगे ना, भाई साहब बवाल चीज़ है बेटा, बवाल चीज़ है। अगर मैं नीट एस्पिरेंट होता और मुझे 600 रुपीज़ में ये चीज़ मिल जाती ना, आहा भाई प्यार हो जाता मुझसे, वैभव देशमुख से प्यार हो जाता, ठीक है। तो देखो ये आपका पी वेव है, ये क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स है और ये आपका टी वेव है। तो ये एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। तो याद रखना ये दोनों डिपोलराइजेशन साथ में नहीं हो सकते हैं, तो इसके बीच में यहाँ कहीं पर तो क्या होता है, एट्रियल रिपोलराइजेशन होता है। और फिर बाद में सबसे लास्ट में टी वेव जो होती है तो आपका वेंट्रिकुलर क्या होता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है। तो यहाँ पर सिंपली वही चीज़ें दी है। अगर आपको काउंट करोगे आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को तो उसे हम हार्ट रेट कहते हैं। तो जब भी आप ईसीजी को देखोगे तो सबसे पहले यही चीज़ काउंट करनी होती है कि उसका हार्ट रेट कैसा है। तो काउंट करने के लिए कैसे करोगे आप, उसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने वाले हो, ये नंगू पंगू। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो नहीं, तीन चीज़ों से होता है, इंट्रिंसिक, न्यूरल और हार्मोनल। देखो ये एनसीईआरटी में दिया है, नहीं दिया है, मैंने इसको अच्छे से डाला है। तो देखो इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, इट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यूज, जिसकी वजह से इसे मायोजेनिक कहते हैं। साइड्रो एट्रियल आपका हो जाएगा नोड, ऐसे नोड मतलब आपका पेसमेकर, और ये करता रहेगा। सेकंड चीज होती है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा थ्रू किया जाता है, मतलब आपका एएनएस के थ्रू किया जाता है। एएनएस का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू किया जाता है, नर्व्स के थ्रू। सिंपैथेटिक मतलब इंक्रीज करने वाली होती है, पैरासिम्पैथेटिक मतलब डिक्रीज करने वाला होता है। इससे हार्ट रेट बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा ना। हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन डिक्रीज करेगा। अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होने वाला है। थर्ड चीज आती है हार्मोनल, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। तो इसके रिगार्डिंग प्लीज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि इसे हाइप करो, और सेकंड चीज है कि मुझे जितने भी आपको हार्मोन्स पता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट एक तो बढ़ता है या तो कम होता है, उतना सभी कमेंट करो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत श्योरली क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो आपका नीट खराब जाएगा। हाँ भैया ऐसे मत बोलो, ठीक है, आप बहुत बुरे हो, कमेंट्स बढ़ाने के लिए ऐसे करते हो। नहीं यार, मेरे कमेंट्स बढ़ाने के लिए नहीं, बट मुझे लगता है कि सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या हाइपरटेंशन क्या होता है, आप हम डिसऑर्डर्स वगैरह देखेंगे। हाई ब्लड प्रेशर होता है, मतलब नॉर्मली 120/80 होता है, तो अगर उससे ज़्यादा है तो एक्चुअली प्री हाइपरटेंशन कंडीशन होती है, हाइपरटेंशन होता है, बट ठीक है चलेगा। तो ब्लड प्रेशर 140/90 से अगर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। हाइपरटेंशन का एक 100 पेजेस का एक चैप्टर होता है, ठीक है, तो इसे इजीली इतना समझा नहीं जा सकता, स्टिल तो नॉर्मल इतना होता है। लीड्स टू द हार्ट डिसीजेस एंड अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इसके बीच में, एंड जैसे कि आपका ब्रेन, किडनी वगैरह हो जाएगा। फिर बाद में हो जाएगा आपका कैड मतलब होता है आपका
एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरो मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स, स्क्लेरोसिस मतलब उसके अंदर ये चीज़ें इकट्ठा हो जाएगी, उसका टिश्यूज डेड हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। ये नॉर्मल आर्टरी है, इसका ल्यूमेन नैरोड है और ये आपका एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक है। नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी सप्लाइंग टू द हार्ट ड्यू टू द डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड द फाइबरस टिश्यू, इसे याद रखना, ठीक है। अंजाइना पेक्टोरिस नॉर्मली जो होता है वो मिडल एज की बीच में होता है, ठीक है। एक्यूट चेस्ट पेन होता है अपेयरिंग व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। फिर बाद में आपका होता है हार्ट फेल्यूर, स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द बॉडीज नीड, और मेन सिम्टम होता है कंजेशन ऑफ लंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं अपना BMS कंप्लीट कर चुका हूँ लिटरली, और मैं इन सब के अंदर ना, इन डिसीजेस के अंदर या अपने आयुर्वेदा के अंदर बहुत बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ अभी, थैंक्स टू द पीपल हु एक्चुअली टॉट मी ऑल एवरीथिंग। तो मैं आपको कभी पढ़ा दूंगा, ठीक है, चाहे आप MBBS के अंदर हो, चाहे आप BMS के अंदर हो, BDS के अंदर हो, मुझे जो कुछ अच्छा आता है मैं आपको पढ़ा दूंगा बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है देखना इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन, ये सब कुछ, ये हर एक चीज़ को मैंने डाला है, ठीक है, लिटरली ऑनेस्टली बताता हूँ, ठीक है। ये विद्या की कसम, विद्या मतलब कौन है पता है, ये जो पढ़ाई होती है ना, उसकी कसम मैं बता के बताता हूँ। इसके अंदर ऐसी जो हर एक चीज़ है ना, उसको मैंने डाला है, मैंने हर एक चीज़ को डाला है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट बीट करता है, स्टॉप करना, हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। हार्ट अटैक मतलब हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, और हार्ट फेलियर मतलब हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द बॉडीज नीड्स, ठीक है। तो इट इज़ यस स्ट्रिक्टली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, सो डेफिनेटली आपको पूरा कंटेंट जो है, ये पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है विद इन कोर्स। तो जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पिन कमेंट देखो, या डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक दिखाई देगी। 600 से लेकर 800 रुपीज़ के बीच में आपको कोर्स मिलेगा, परचेस कर लो, और मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया था ना उतना सब कुछ मिलेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। एंड अगर इस वीडियो को बहुत ज़्यादा हाइप मिलता है, जो कि आपको पता होगा हाइप का फीचर क्या होता है, मैं सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा विद इन 5 days।